सांसारिक तौर पे आप लेते हैं तो मैं क्षत्रिय हूँ और मैं ठाकुर हूँ, चौहान हूँ मैं। तो मेरा तो आना जाना इस तरीके से, जहाँ ऐसी मानसिकता हो कि ये दलित है, बहुजन है, इस तरीके से, तो ऐसे में हम लोगों का निकलना तो बड़ा ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। लेकिन हम अपनी परेशानियों से वहां पर गए। साजिश करने में धर्म से भी साजिश हो सकती है, क्योंकि होता है ना कि जो है कि दलित समाज का इतना उठ के कैसे ये हिंदुओं का धर्मगुरु कैसे बन गया। सरकार से मुलाकात करने के बाद या उनका आशीर्वाद लेने के बाद किसी मंदिर में आपको नहीं जाना पड़ा? नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना पड़ा। पहली बात तो आशीर्वाद के लिए मुझे उनसे मिलने की जरूरत नहीं है, उनका सर पे हाथ रखने की जरूरत नहीं है। अगर मन में आस्था विश्वास नहीं है तो हाथ रखने से भी कुछ नहीं होता। वो किसी से मिलते ही नहीं है, वो आशीर्वाद वगैरह इस तरीके से कभी देते ही नहीं है, ना वो झाड़ फूक करते हैं, ना कोई गुरु मंत्र देते हैं। नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। तमाम भक्त अब सामने आ रहे हैं। वे लोग खुल के बोल रहे हैं कि देखिए, इसमें बाबा की कोई गलती नहीं थी। जो हादसा हुआ दरअसल एक साजिश थी और इसके बाद उस हादसे को करवाया गया है। नारायण साकार की एक भक्त मेरे साथ मौजूद है। मैडम, क्या लगता है, कोई हादसा है, क्या है? पहले तो मैं सभी को हाथ जोड़ करके प्रणाम करती हूँ और प्रेम से बोलना, नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। देखिए भाई, ये जो भी है ये पूरे तरीके से सुनियोजित, पहले से ये तैयार किया हुआ और प्लान के आधार पे तैयार किया हुआ ये मामला है। क्योंकि आज से पहले भी इनकी, आज से नहीं 2500 वर्ष से सत्संग हो रहे हैं। हो सकता है कि स्टार्टिंग में बहुत थोड़ी संगत आती हो, लेकिन मुझे 14 वर्ष का समय हो गया यहाँ सबके साथ में आते जाते हुए। और जब से मैं आ जा रही हूँ, मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि प्रथम मंगलवार के दिन बहुत बहुत संगत यहाँ पर होती है, लेकिन आज तक कभी भी कोई भी हादसा आज तक नहीं हुआ, एक चींटी भी आज तक नहीं मरी है। और जैसे ये आ रहा है, पहले तो आप इस बात पे ध्यान दीजिए कि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट की तरफ आप जाइए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में 90% दम घुटने की वजह आ रही है। तो खुले मैदान, खुली जगह, खुला आसमान, उस जगह पर सफोकेशन की स्थिति कैसे हो सकती है? सबसे पहला पॉइंट ये, दम उतने ही लोगों का क्यों घुटा? और भी तो वहां पर लाखों की अगर संगत थी तो दम सबका घुटना चाहिए था उस जगह पे, उतना ही क्यों घुटा? महिलाएं थोड़ा टारगेट में जल्दी आ जाती हैं किसी भी चीज के जो है, और उन पर अगर इस तरीके का हानिकारक कोई स्प्रे या पानी जो भी है अगर नहीं डाला गया तो उनका दम घुटा किस तरीके से? वही तो वजह है वहां पर। सभी की तो पसली, या जैसे सुनने में आ रहा है कि ऐसा हुआ है, तो सभी के साथ में तो ऐसा नहीं है। और मैं सभी, वो मेरे ही भाई बहन थे, मेरे ही परिवार के थे। हमारे समिति से स्वयं रिटायर्ड फौजी हमारी समिति में थे, वो हमारे भाई हरि के चरणों में चले गए, विलीन हो गए हैं, वो भी चले गए हैं। हमारे जनपद की ही जल सेवा में बहन थी विशलपुर की शीला देवी, उनका भी इसी में चली गई है जल सेवा में अपना सेवा कर्म करते हुए, वो भी हरि के चरणों में सदा सदा के लिए विलीन हो गई हैं। तो मैं सभी परिवार के साथ में हूँ, मुझे भी बहुत दुख है इस बात का जो है। लेकिन अब इस चीज को हम हादसा कह नहीं, इसको तो पाखंड है ना, टीवी वाले ये कह रहे कि पाखंड है, बाबा पाखंडी है। बिल्कुल नहीं। टीवी वालों को मेरी तो रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ करके, मीडिया वालों से, कि उनको भी यहाँ पर सत्य के साथ में आ जा करके उनको देखना चाहिए कि ये पाखंड है कि ये हकीकत है। भाई, जब तक हम रसगुल्ले को खाएंगे नहीं, हम उसका स्वाद नहीं बता सकते। हम कैसे कह सकते हैं वो मीठा है? तो जब तक रसगुल्ला भी आपने तैयार कर लिया, वो चाशनी में नहीं डूबेगा, तब तक आपको स्वाद कैसे मिलेगा? आपका तन तो मानव का है, आपने मानव अवतार लिया है, लेकिन जब तक आप चाशनी में नहीं डूबेंगे, जब तक आप वहां नहीं जाएंगे, तो आपको कैसे पता होगा कि ये ढोंग है, पाखंड है, क्या है? तो आप कैसे कह रही हैं इतने दावे के साथ कि बाबा पाखंडी नहीं है? देखिए, मैं किसी जो है जाति वगैरह पे, धर्म वगैरह पे कटाक्ष ना करके मैं अपनी बात बता रही हूँ, क्योंकि आप पूछ रहे हैं। अगर सांसारिक तौर पे आप लेते हैं तो मैं क्षत्रिय हूँ और मैं ठाकुर हूँ, चौहान हूँ मैं। तो मेरा तो आना जाना इस तरीके से, जहाँ ऐसी मानसिकता हो कि ये दलित है, बहुजन है, इस तरीके से, तो ऐसे में हम लोगों का निकलना तो बड़ा ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। लेकिन हम अपनी परेशानियों से वहां पर गए। कोई भी आजकल के समय में तो शायद है कि पति अगर पत्नी को पैसे ना दे खर्चे के लिए, तो पत्नी भी सीधे मुंह बात नहीं करती, आजकल का वो समय जो है प्रैक्टिकल में। लेकिन वहां पर बगैर स्वार्थ के कौन जाएगा? जब तक हमें वहां से कुछ मिलेगा नहीं, तब तक हम वहां पर नहीं जाएंगे। तो ऐसे ही हम भी ऐसी चीज से परेशान थे, शायद है कि उसका कहीं संविधान में ना जिक्र हो, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन हमारे वेद पुराणों में उसका जिक्र जरूर है कि मैं ऐसी जो नहीं दिखने वाली जो दुष्ट शक्ति होती है हमारे यहाँ पर, उससे परेशानी थी। लेकिन हम बहुत जगह पर गए और हम सारे हिंदू रीति रिवाज मानते थे और आज भी मानते हैं, क्योंकि हमारे हरि कभी ये नहीं कहते हैं तुम देवी देवता को मत पूजो, कहीं पर आप मंदिरों में मत जाओ। हरि जी कहते हैं आप खूब जाओ, आप काली जी के मंदिर जाओ, शंकर जी के जाओ, बस उनकी बात मान लो। बात मानने का जो वो कहते हैं, जो राह बताई उन्होंने, आप उस राह पे चलो। और हम जब इतने ज्यादा हालातों से परेशान थे,
बालाजी की गद्दी पर हम गए, वहां पर क्षेत्र में और भी जो छोटे मोटे तांत्रिक थे, हमारा पैसा भी खर्च हो रहा था वहां पर, पैसे भी खर्च हो रहे थे और भाग दौड़ भी, हमारा समय भी बर्बाद हो रहा था वहां पर। तो हमको कोई भी वहां से 2-4 दिन फायदा रहता, फिर फायदा नहीं रहता था। लेकिन हमारे जो माता जी ने जन्म जिन्होंने दिया है, वैसे भी कहते हैं माँ प्रथम गुरु होती है, हमारी माँ ने हमें बहुत छोटी सी छवि दिखाई हरि जी की। मैंने फर्स्ट टाइम देखा था, तो मैंने अपनी माँ से तुरंत मना कर दिया। मैंने कहा ये तो कोई सूट बूट कोट पैंट धारी है और इनमें शक्ति सिद्धि हो सकती है, लेकिन आप कह रही हो भगवान है, तो मैं नहीं मानती। क्योंकि मैंने डबल एमए कर रखा है और मैंने प्राइवेट इंटर कॉलेज अपना खुद का चला के बेशक बंद कर दिया है, लेकिन मैं उसकी प्रधानाचार्य रही हूँ पूरा। मैंने एज ए प्रिंसिपल, एज ए मैनेजर भी मैंने उसको पूरा देखा है। तो ऐसा नहीं है कि मैं मतलब अंधविश्वास में बगैर पढ़े लिखे इस तरीके से मैं वहां पे चली गई। तो जब मैंने पहली बार मैं सीधे धाम पे गई, मुझे वहां का पता भी नहीं मालूम था, लेकिन मैं वहां पर पहुंची जैसे तैसे पता लगाते हुए। हरि जी तो वहां पर नहीं थे। वहां पर हमने नमन किया, जो है 50-50 हमको यकीन था होगा कि नहीं होगा। लेकिन वहां से आने के बाद में बगैर किसी झाड़ फूंक, बगैर किसी गंडा ताबीज के, बगैर किसी के इसके कि सामने आके कोई झाड़ फूंक करता, और हमारे यहाँ पर एकदम सब कुछ सही होता चला गया, तो मेरा धीरे धीरे विश्वास बढ़ता चला गया। और आज पूरे 14 वर्ष हो चुके हैं हमको जून में सत्य के साथ में आते जाते, और आज तक हमने कभी 1 रुपया नहीं चढ़ाया वहां पे कोई दान पात्र। आप छोटी सी बात से समझो कि अगर 10 लाख भी आ जाते हैं संगत में, वहां पे 5 लाख मान के चलो आ जाते हैं, अगर हम वहां पर 50 भी दान पात्र लगा दें और शर्त केवल 1 रुपए की रख दें कि हर आने वाला 1 रुपया यहाँ पे चढ़ाएगा, तब भी 5 लाख रुपया तो इकट्ठा हो जाएगा एक ही दिन में। हमारे हरि परमात्मा सिर्फ देने वाले हैं, देते हैं देते हैं। आज तक उन्होंने कुछ भी किसी से भी नहीं लिया, कुछ नहीं लिया। कुछ भी नहीं। हमसे क्या, वो किसी से नहीं लेते हैं, वो तो हमेशा देते ही देते तो हैं। आपने भी बताया था बेटा कि आपकी जो बेटी है वो काफी परेशान थी, तो जाते ही ठीक हो गई थी। जाते ही क्या, जैसे हमारा 50-50 था, 1-2 बार ऐसे विश्वास। हाँ 50-50 मेरा विश्वास था। मैं फर्स्ट टाइम गई थी वहां पे, तो मेरा 50-50 था कि पता नहीं सही होगा कि नहीं होगा, क्योंकि भाई जब तक कोई जानेगा नहीं, जब तक उसके साथ सब कुछ सही नहीं हो जाएगा, तो संशय ही रहेगा। लेकिन धीरे धीरे सब कुछ सही होता चला गया वहां पर। और तब तो मैंने हरि जी को देखा भी नहीं था। जब मैं फर्स्ट टाइम गई बहादुर नगर में, तब तो मैंने उनके दर्शन भी नहीं किए थे, उनको देखा भी नहीं था, केवल गए ही थे, वहां नमन ही किया था, और विश्वास भी नहीं हो रहा था कि ऐसी भी कोई जगह हो सकती है। और धीरे धीरे सब कुछ सही हो गया। आज हमारी जैसे 3 बेटियां हैं, 1 बेटा है हमारी, तो 2 बेटियां हमारी जॉब कर रही हैं अच्छी खासी, उस पे जो है इंजीनियर है दोनों बेटियां हमारी, और बेटा भी अभी उसकी पढ़ाई पूरी हुई है, वो भी करेगा। तो धीरे धीरे हमारा सब कुछ सही होता चला गया। तो मुझे कैसे यकीन ना आए कि यहाँ हमारा 1 भी रुपया नहीं लगा, चाहे हम कहीं जाएं, चाहे हम अगर बालाजी की गद्दी पे भी जैसे जाते थे जो है वहां पर, तो मतलब कुछ नहीं, वहां भी कुछ नहीं लग रहा, लेकिन प्रसाद तो हम लेके ही जाते थे वहां पे। नारायण साकार से मुलाकात करने के बाद या उनका आशीर्वाद लेने के बाद किसी मंदिर में आपको नहीं जाना पड़ा? नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना पड़ा। पहली बात तो आशीर्वाद के लिए मुझे उनसे मिलने की जरूरत नहीं है, उनका सर पे हाथ रखने की जरूरत नहीं है। अगर मन में आस्था विश्वास नहीं है तो हाथ रखने से भी कुछ नहीं होता। वो किसी से मिलते ही नहीं है, वो आशीर्वाद वगैरह इस तरीके से कभी देते ही नहीं है, ना वो झाड़ फूंक करते हैं, ना कोई गुरु मंत्र देते हैं। उनका एक ही नारा है हमेशा, जो अभी मैंने आपको बताया कि नारायण साकार हरि संपूर्ण मान में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। क्योंकि वो स्वयं नारायण की जय जयकार करते हैं। जिस तरीके से भगवान एक घट में प्रकट होते हैं, जैसे हमारे राम जी आए, कृष्ण जी आए, लेकिन उन्होंने भी कोई एक तन पकड़ा, किसी एक घट में वो आए, उसी तरीके से हमारे हरि परमात्मा आए हैं। भाई मेरा काम बनता, हम तो उसी को भगवान मानने लगते हैं। ये आज की जनरेशन भी जानते हैं, भैया हमें इतने की जरूरत है, आपने दे दिए तो आप हमारे लिए भगवान स्वरूप हो गए, इस तरीके से। तो और मैं आपको बताऊं, मैंने इन जागती आंखों से हरि परमात्मा के दर्शन किए हैं। किस रूप में मैंने दर्शन किए, मैं आपको रूप नहीं बता सकती, मैं इस रूप को क्या बोलूं। जो है मैंने हरि परमात्मा की आंखों से ज्वाला निकलती हुई देखी, जो ज्वाला निकल के आसमान की तरफ जा रही, मैंने अपनी जागती आंखों से देखा है। और जो जागती आंखों से देखता है, उसे आप कितना भी बोलो ये सत्य नहीं है, सत्य नहीं है, आप कतई नहीं मान सकते हैं। मैंने हरि परमात्मा को जब फतेहपुर में आकर के बैठे थे और वहां पे हजारों की संगत थी, जिस दिन आगमन हुआ था कम से कम 10,000 लोग तो थे ही उनके रिसीविंग में वहां पे, तो जब भी बैठे हुए थे तो मैंने देखा कि एकदम सफेद शिवलिंग ये हो गए हैं, एकदम शिवलिंग स्वरूप हो गए। श्रावण का पहला दिन था और आंखें जैसे हम शिवलिंग में देखते हैं, कतई पुतली नहीं थी, लेकिन इनकी आंखें थी। पूरा मैंने सफेद शिवलिंग रूप में हरि के दर्शन किए। जैसा कि मैं दुर्गे माता को बहुत ही ज्यादा मानती थी, अभी भी, क्योंकि तत्व एक ही है। आप चाहे दुर्गे माता कहो, शंकर जी कहो, कृष्ण कहो, तत्व एक ही है, ईश्वर एक ही है, भक्ति का स्वरूप एक ही है, क्योंकि ईश्वर एक। हमारा हाथ एक है, हमारी उंगलियां 5 अलग अलग है, लेकिन हमारा हाथ एक ही है। उसी तरीके से सब जो है, आप दुर्गे कहो, काली कहो, कृष्ण कहो, तत्व एक ही है। उसी तरीके से हम दुर्गे माता की पूजा करते थे। मैंने हरि जी के इसी तन पे मैंने देखा कि हरि जी के
इतने लंबे लंबे एकदम काले बाल एक साइड से पड़े हुए हैं और कुमकुम लगा हुआ है, छोटी सी नथनी पहने हुए हैं, हरी जी छोटी सी बिंदी लगी हुई है। और मैं एकदम, मेरे मुंह से चीख निकलने वाली थी और मैंने जो है कुछ कुछ सेकंड के लिए मैंने 3 बार झलक देखी। अब आप कह दो कि ऐसे ही है तो हमें क्यों नहीं दिख जाते? तो भाई आप मंदिरों में जाते हैं, गुरुजनों के पास में जाते हैं, कितने लोगों को दर्शन होते हैं? आप तो केवल हरि जी की या उनके हनुमान जी की, कृष्ण जी की आप छवि देख के, मूर्ति देख के आप आ जाते हो वहां से। लेकिन अगर आपके मन में विश्वास है, आपने ठान लिया कि मुझे इन्हीं में भगवान मिलेंगे, तो आपको उसी मूर्ति में से हर ईश्वर के दर्शन हो जाएंगे वहां से। तो मुझे, जैसे मैं मानती थी दुर्गे माता को, तो मैंने वो भी किए। आज मुझे कोई दुनिया कुछ भी कह दे कि इनमें कुछ भी नहीं है, तो मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूँ, ना मैं किसी से मनवा रही हूँ कि आप मानिए। लेकिन जो मैंने देखा है वो सत्यता, हरि परमात्मा ने हमेशा सत्य ही बताया है। आज तक कभी ये नहीं कहा कि हम भगवान है, मेरी पूजा करो, मेरी चरण वंदना करो। आज तक हरि जी ने नहीं कहा। जैसा कि लोग झूठ बोल रहे हैं कि रसगुल लेने के लिए लोग भागे, उन्होंने कभी नहीं कहा। अगर मन में हमारे विश्वास नहीं तो रसगुल क्या करे? कुछ नहीं करेगा रसगुल। तो सबसे पहले तो विश्वास की ही जरूरत होती है। उन्होंने कभी नहीं कहा। और ढोंग पाखंड से, तंत्र मंत्र भक्ति से, सारी चीजों से उन्होंने हमेशा बताया है कि दूर रहो। हम केवल नारायण साकार हरि के, अपने लिए जो हरि ने बताया कि हम नारायण साकार हरि के हरकारा चौकीदार बन करके आप सभी को जगा रहे हैं कि जागो और जागते रहो, क्योंकि ये समय सोने का नहीं है। आप जागो, अपना जो भी आपका रूटीन है, खेती बाड़ी, नौकरी, व्यापार, जो भी है, आप उसको करते हुए आप हरि की भक्ति करते रहो। किसी भी स्थिति में आप नाम लो, आप रोटी बना रहे हो, आप चारा सानी कर रहे हो, आप ड्यूटी कर रहे हो, आप अपने अंतर मन में हरि परमात्मा का या जिसको भी आप मानते हो, आप उसका नाम जपते रहो। क्योंकि खेतों में किसान बीज डालता है तो वो ये नहीं देखता ये बीज ऐसे उल्टा जा रहा है, सीधा जा रहा है, लेकिन वो फल बन के, वृक्ष बन के तैयार होता है, हमें फल भी उसका मिलता है। तो वैसे ही हरि की भक्ति का मार्ग दिखाया है, ढोंग पाखंड से अलग हटाया है हरि परमात्मा ने। और ये जितने भी उन पर आरोप लगाए जा रहे हैं, धीरे धीरे करके एक एक छट जाएंगे। अभी मेरी सुनने में, मतलब मैं भी न्यूज देखती हूँ, मैंने देखा कि बोला जा रहा है कि ये दूसरी पत्नी है इनकी। पहली पत्नी का नाम कटोरा देवी था, ये इनकी दूसरी पत्नी है प्रेमवती। और जो है मतलब इनके साथ में इनकी मामी बैठती है जो महिला है। तो मुझे तो ये लगता है, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगी कि मुझे अपने बच्चों को कोर्स सिर्फ और सिर्फ मीडिया का कराना चाहिए, प्रेस रिपोर्टर का। इसलिए कि ये जो प्रेस है, जो मीडिया है, किसी भी देश का चौथा स्तंभ होता है, किसी भी देश की आंख होती है, कान होता है। और जब आप लोग ही सत्यता नहीं दिखाओगे तो सत्यता आएगी कहां से? आप तो जो आप बोलेंगे वही मीडिया, वही पूरा देश जानता है। आप चाहो 1 सेकंड में किसी को फांसी करवा दो, आप चाहो तो 1 सेकंड में बरी करवा दो। तो मेरी बार बार यही रिक्वेस्ट है कि जो सच है थोड़ी सी उसकी पड़ताल करके, फिर भले उसमें आधा कुछ भी बोलो, थोड़ी पड़ताल करके। अब जब जांच हुई, आप लोगों ने जांच की, उनके मायके तक गए, गांव तक गए, तब आपको पता चला, जब कक्षा 6 में दोनों लोग पढ़ते थे, तभी उनकी शादी हो गई थी और एक ही शादी उनकी हुई है। तो कहने का मतलब मेरा यही है, हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट है कि पहले थोड़ी सी सत्यता आप लोग पता कर लें, उसके बाद में बोले। बाबा उल्लू साधना करता था, बाबा उल्लू की बलि देता था, उल्लू का काजल लगाता था, मैंने तो आज तक नहीं देखा कभी भी उनको इस तरीके से। वो ऐसा चश्मा लगाते हैं तो वो सम्मोहन कर रहे होते हैं, ऐसा चश्मा लगाते हैं तो ऐसा कर रहे होते हैं। आप एक महिला है, एक आप महिला है, तमाम लोगों का आरोप है कि बाबा महिलाओं को मंच बुलाते थे। बाबा की जो नीयत थी वो ठीक नहीं थी। कभी बाबा ने आपको बुलाया? नहीं, मुझे आज तक नहीं बुलाया हरि जी ने। और मैं 14 सालों से जाती हूँ, मैं भी 3 बच्चियों की माँ हूँ। कोई भी माँ बाप अपने लिए तो हो सकता है एक बार आवाज ना उठाए। कहते हैं कि गाय भी इतनी सीधी होती है कि किसी के ऊपर पैर पड़ जाए तो पैर उठा लेती है, लेकिन अपने बच्चे की बारी आ जाए तो वो भी आक्रोशित हो जाती है, आक्रमण करती है। तो उसी तरीके से जो है, मैं भी कहना चाहूंगी कि मेरे भी बेटियां हैं जो है। और जब मैंने जाना शुरू किया था, मेरी बड़ी बेटी 13 साल की थी, बाकी बच्चे छोटे छोटे ही थे हमारे। तो उस समय से अब तक मैं जा रही हूँ। पहली बात तो जो हरि जी का मंच बनता है बैठने के लिए, बोलने के लिए, उनका एरिया ही इतना बड़ा होता है। आगे बैरिकेटिंग होती है, फिर गैलरी होती है, एक सामने मेन गैलरी होती है, उसके बाद में जो बीच की गैलरी होती है, एक साइड में भाई, एक साइड में बहन बैठते हैं, और उसकी मंच से दूरी कम से कम 30 से 35 मीटर की होती है। अब अपने देश का तो प्रचलन है कथा भागवत में भी, जैसे भजन होते हैं, तो जैसे महिलाओं का कुछ ज्यादा ही वो होता है कि अपना भाव प्रकट करने के लिए नृत्य करने लगती हैं। तो जैसे खड़ी भी होती हैं तो हमारे हरि परमात्मा पहले डांटना शुरू कर देते हैं कि यहाँ पर बैठे हुए आपके भाई हैं, आपके पिता हैं, आपके चाचा हैं, आपको शर्म नहीं आती, आपको लज्जा नहीं आती, आप इन लोगों के सामने नृत्य कर रही हैं। लेकिन बहनें नहीं मानती हैं, अपना भाव नहीं छुपा पाती हैं। तो आज जहां पर जो है उसी जगह पे वो खड़ा होकर अपना नृत्य करता। हमारे कथा भागवत वगैरह में भी होता है, ऐसा नहीं कि यहीं पर होता है। इसके अलावा ऐसा कुछ नहीं, उन्हें तो कोई छू ही नहीं सकता है जाके। इतने सेवादार हमारे भाई बहन लगे होते हैं वहां पे, उन्हें तो कोई छू ही नहीं सकता जाके। भले कोई कोशिश कर ले भावावेश में आकर के कि नहीं हम उनके पास तक पहुंच जाए, कभी कोई नहीं उन तक पहुंच पाता। ये सरासर झूठ आरोप है, सारे ये आरोप गलत है। महिलाएं वहां पर, उनका कोई ड्रेस कोड है, साड़ी का रंग है, उस रंग की साड़ी पहन के वहां जाती थी। मेरे पास भी है,
ये बात सच है। ये मैंने जब मेरे जनपद में हरि परमात्मा का पहली बार आगमन हुआ था, तब मैंने वहां पर मतलब मुझे भी लग रहा था, क्योंकि मैंने कभी नजदीक से देखा नहीं था, मैंने नजदीक से दर्शन नहीं किए थे, जो मेरा लेने का इंटेंशन मैं आज बता रही हूँ। लेकिन उस वर्दी के तो इतने ज्यादा खुद के लिए सुरक्षा कवच है, अपने परिवार के लिए मैं जो है 750 रुपए की उस समय वर्दी आई थी, उसको वर्दी ही बोलते हैं हम लोग, सेवा कर्म की वर्दी। मैंने खुद पैसे खर्च किए, सभी लोग खुद के पैसे से खरीदते हैं, तो मैंने भी लिया था। हालांकि अभी मैं कई वर्षों से बिल्कुल भी सेवा नहीं कर पा रही हूँ कि मैं इस तरीके से वर्दी लगा के जाऊं, जो है तो मैं सेवा नहीं कर पा रही हूँ, इस तरीके से, लेकिन जाती तो हूँ, बराबर जाती हूँ। तो ये जो ड्रेस कोड अगर नहीं होगा, हर किसी की ड्रेस कोड होती है, प्रधानमंत्री जी के अगर वहां पर गार्ड है तो उनका भी एक ड्रेस कोड है। आप किसी भी उसमें जाइए, चाहे आप भाजपा में ले लो, बसपा में ले लो, किसी चीज से तो आप पहचाने जाएंगे। कोई ब्राउज आपने लगा रखा होगा, कोई अंगोछा आपने डाल रखा होगा, कैसे तो जाने जाएंगे कि आप इसके कार्यकर्ता हैं। माथे पर नहीं लिखा है। हाँ, किसी की वो नहीं, तो हमें एक ड्रेस कोड भाई बैठाने उठाने के लिए, बैठने के चक्कर में पता चल रहा है कि लड़ ही गए लोग कि नहीं हम आगे बैठेंगे, हम पीछे बैठेंगे, हम इधर बैठेंगे, उधर बैठ जाएंगे। तो अगर वहां पर इस तरीके से बहन भाई लगाए जाते हैं, वो स्वयं का तन मन धन से, मतलब ये है कि जो किराया बड़ा खर्च होता है, स्वयं का तन मन धन खर्च करके वहां पर सेवा करते हैं, जाके बैठाना उठाना, या किसी को पानी की जरूरत है, या किसी पे जैसे ऊपरी कोई चक्कर है, अब इतने ग्राउंड में बीच में ही वो बहनों के बीच में बैठ के कोई खेलने लगी, भाइयों के बीच में, तो उनको निकाल करके बाहर तक ले जाना, बाहर उनको बैठाना जाके। तो इस तरीके की व्यवस्थाओं के लिए वहां पर है। अब सुनने में आता है प्रशासन को अंदर जाने की अनुमति नहीं है। जब प्रशासन ही अनुमति देता है उस चीज की, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि प्रशासन को जाने की अनुमति नहीं है? प्रशासन का तो हर जगह पे राइट है, वो चाहे 2 मिनट पहले आयोजन कैंसिल कर दे कि भाई नहीं हो सकता है, इतना तो उन्हीं के पास में राइट है। तो ये सुविधाएं तो बहुत ही अच्छी हर जगह पे की जाती हैं। आयोजन जिस दिन मिलता है, हरि जी की तरफ से भी एक गाइडलाइन होती है कि यहाँ पर आपको पानी की व्यवस्था। बांधता ये 2 तारीख को पूरी घटना घटती है। जी, आप वहां पर गई थी? जी मैं गई थी वहां पर। अगर उन 121 लोगों में से आप होती? जी, जो है मैं होती तो समय कभी भी किसी का कहीं पर भी आ सकता है, जो है। और कभी भी हरि स्वयं कहते हैं कि अगली सांस का भरोसा नहीं है, कि आना हो कि ना हो, इसीलिए श्वास श्वास में हरि भजो, वृथा सांस मत खोए, जाने अगली सांस का आवन होए ना होए। उसमें से मैं भी हो सकती थी, मेरे परिवार का कोई सदस्य हो सकता था, तो कोई भी हो नहीं सकता होता था। तो? नहीं, अब हम दुख करके कर भी क्या सकते थे? हाँ। दुख तो जो मेरे भाई बहन गए हैं उनका भी मुझे बहुत दुख है। अब लोग कहते हैं हरि जी को उनके सामने जाना चाहिए, उनके घर पर जाना चाहिए था। अभी भी अगर हरि जी उनके घर जाएं तो प्रशासन भी पब्लिक संभाल नहीं पाएगा, क्योंकि इतने बड़े हादसे के बाद भी आप सुरक्षित वापस आ गई हाथ रस से। जी, खुद को सौभाग्यशाली मानती हैं? दुर्भाग्यशाली? मैं इसमें बस ये मानती हूँ कि मेरे जीवन बाकी है, बस मैं ये मानती हूँ कि मेरा जीवन बाकी है। तो कहते हैं कि जो है मारने वाले से बचाने वाला बहुत बड़ा तो होता आप है। साजिश क्यों बोल रहे हैं? साजिश की गई। साजिश हम इसलिए बोल रहे हैं कि पहले तो आप ये बताइए कि एकदम से ये जो दम घुटने से सारे पोस्टमार्टम में यही आ रहा है, किसी ने उनका गला तो नहीं दबाया, किसी ने उनका तकिए से मुंह नहीं दबाया है, जो है। तो एकदम से दम घुटने से किस तरीके से ये लोग, कौन से लोग हो सकते हैं साजिश करने वाले? साजिश करने में धर्म से भी साजिश हो सकती है, क्योंकि होता है ना कि जो है कि दलित समाज का इतना उठ के कैसे ये हिंदुओं का धर्मगुरु कैसे बन गया। हिंदू छोड़ो, मैंने यहाँ पर देखा 14 सालों में बहुत सारे ब्राह्मण आते हैं, बहुत सारे हमारे मोहम्मदन्स की भी बहन भाई आते हैं वहां पे। एक हमारे भाई आते हैं मोहम्मदन्स लोगों में, वो बहुत अच्छे भजन गाते हैं वहां पर आके। और हमारी बहुत सारी बहनें आती हैं, दिल्ली से भी जाती हैं बहुत सारी बहनें। तो यहाँ पर हर धर्म के हर जात के लोग आते हैं। अब जो मोहम्मदन्स लोग आते हैं उनको कभी हरि जी ने ये तो नहीं कहा तुम नमाज पढ़ना बंद कर दो, तुम रोजा रहना बंद कर दो। तो वो लोग अपना भी करते हैं और उनको यहाँ से फायदा मिला तो वो यहाँ भी आते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है वहां पे ये जो है। और प्रथम दिवस जब योगी जी ने, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब दौरा किया था, उन्होंने भी कहा था कि साजिश भी हो सकती है। और हमारी आईटीएस की जो रिपोर्ट आई है उसमें भी कहा गया है कि साजिश भी हो सकती है। अब आप सीधे सीधे बाबा को फांसी दे दो, बाबा का एनकाउंटर कर दो। इतने बड़े बड़े आतंकवादी इतना सारा कुछ करके चले जाते हैं, उनका तो आज तक एनकाउंटर नहीं हो पा रहा जो है। बाबा जी का क्या इसका असली एंगल दलित होना ही है बाबा का? इसका मेन तो यही है। अब आप ये कहो, सारा कुछ छोटी छोटी बात आप लेके चलो, बाबा 5 स्टार आश्रम में रहता है, किसी शीश महल से कम नहीं है, एयर कंडीशनर वाले कमरे में बाबा रह रहा है। आप एक बात बताइए, ये आप यहाँ पर हैं, यहाँ भी एयर कंडीशनर लगा हुआ होगा। आप कौन से ऐसे धर्म गुरु हैं, चाहे कोई भी आप बड़े बड़े ले लो, कौन से, बहुत सारे तो ऐसे हैं जो केवल एसी के रूम में ही बैठ के अपने प्रवचन देते हैं। हमारे हरि जी तो मंच में बैठते हैं, गर्मी का समय जब होता है, केवल एक जो टेबल फैन होता है वो एक खंबे पे बांध दिया जाता है, और उसी केवल वहीं पर, और उसी में वो पूरी बाड़ी दे के जो भी घंटे 2 घंटे उन्हें देना होता है वो चले जाते हैं। उनके लिए तो कभी कोई कूलर एसी वहां पे नहीं लगाया जाता है। अगर उनके रूम में लगा हुआ है
हम किसी गेस्ट को भी बुलाते हैं तो व्यवस्था करते हैं, अगर लगा हुआ है तो गुनाह हो अच्छा, गया अगर क्या? बाबा मान लीजिए अगर ब्राह्मण होते हैं तो जी। क्या होता? क्या इस तरीके से मीडिया ट्रायल किया जाता? बिल्कुल नहीं किया जाता, बिल्कुल नहीं किया जाता। अगर बाबा ब्राह्मण होते तो कतई भी ये ट्रायल नहीं किया जाता, 100% नहीं किया जाता। आज इनके कपड़े पहनने पे तो सवाल, हमारे कौन से धर्म में लिखा हुआ है कि जो इस तरीके के कपड़े पहनेगा वो धर्मगुरु नहीं हो सकता? उन्होंने अपने आप को कभी कहा ही नहीं। वो तो आते आते सीधे बोलते हैं कि आप जो हमारा रूप स्वरूप देख रहे हैं, हम कोई बाबा साबा नहीं है, हम संत महात्मा नहीं है, हम कोई कथावाचक प्रवचनवाचक नहीं है, हम किसी की पीठासीन पीठ पर सवार कोई हम व्यक्ति नहीं है। हम सिर्फ और सिर्फ हरि परमात्मा के हरकारा चौकीदार बन करके आप सभी को जगाने का कार्य कर रहे हैं कि जागो और जागते रहो। चलिए, तो- जागो और जागते रहो, ये भोले बाबा की भक्त। पूरी वीडियो को करके आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय। दोस्तों, आप लोगों से हाथ जोड़ करके निवेदन है, आप लोग बामसेफ न्यूज को चलाने के लिए हमारी आर्थिक तौर पर मदद कीजिए। हमारा फोन पे, पेटीएम, गूगल पे नंबर है 9452853268। आप लोग इस पर 10 रुपये, 20 रुपये, 100, 200, 500, 1000, 2000 रुपये करके मदद कर सकते हैं।